नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। आज हम जानेंगे कि सिविल डेथ क्या होती है और कब ये माना जाएगा कि किसी व्यक्ति की सिविल डेथ हो गई है। सिविल डेथ डिक्लेयर कराने की क्यों आवश्यकता पड़ती है और सिविल डेथ कैसे डिक्लेयर कराई जाती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति 7 वर्षों से अधिक समय से लापता हो और किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके बारे में सुना या देखा ना गया हो, वहाँ एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में यह प्रावधान है कि जहाँ कोई भी व्यक्ति 7 वर्षों से अधिक समय से लापता है और उसके बारे में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा ना देखा गया है ना सुना गया है, वहाँ साक्ष्य की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को मरा मान लिया जाता है। इस तरह किसी व्यक्ति के 7 वर्ष से अधिक समय से लापता रहने की स्थिति को सिविल डेथ कहते हैं। नॉर्मली किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद मरने वाले के परिवार के लोगों को उसके मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी व्यक्ति को पिछले 7 साल से नहीं देखा गया है, वहां भी इस बात को साबित करने के लिए आपके लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है कि उक्त व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से लापता रहने की वजह से उसकी सिविल डेथ मान ली गई है। उसके बाद ही लापता व्यक्ति की चल व अचल संपत्ति उसके वारिसों में ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे में किसी व्यक्ति की लापता होने के बाद उसकी सिविल डेथ डिक्लेयर कराना ही सिविल डेथ डिक्लेरेशन होता है। अब बात करते हैं कि सिविल डेथ डिक्लेयर कराने के लिए क्या प्रोसेस होता है। सिविल डेथ डिक्लेयर कराने के लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि ऐसी अथॉरिटी जो नॉर्मली किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाती है को सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि जिस समय व्यक्ति लापता हुआ था उस समय आपके द्वारा थाने या पुलिस में किसी तरह की दी गई सूचना की कॉपी, अखबार में निकाले गए किसी गुमशुदगी का विज्ञापन या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो ये दर्शाता हो कि उक्त व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से लापता है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक एप्लीकेशन मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना चाहिए। अगर ऐसी अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार करके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इसके बाद आप उस एप्लीकेशन की कॉपी जो आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी थी और इसी के साथ सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप सिविल डेथ डिक्लेयर कराने के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिविल कोर्ट में सभी डॉक्यूमेंट के साथ सिविल डेथ डिक्लेयर कराने के लिए एक केस फाइल करना होता है, जिसमें आप कोर्ट से यह निवेदन करते हैं कि क्योंकि पिछले 7 वर्षों से ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो देखा गया है ना ही सुना गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से लापता है, तब कोर्ट ऐसा घोषित कर दे कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु सिविल डेथ हो गई है। और इसी के साथ यह भी कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी कि जिसे डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है, ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आदेशित किया जाए कि वह माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत ऐसा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर दे। यहाँ केस उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ दायर किया जाता है जिसने डेथ सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया था या फिर समय रहते ऐसा डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया था। कोर्ट में केस पहुँचने के बाद कोर्ट अखबार में गजट कराती है और विपक्षी यानी कि अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजती है और फिर सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद यदि वास्तविकता में ऐसे व्यक्ति को पिछले 7 वर्ष से अधिक समय से नहीं देखा गया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति की सिविल डेथ डिक्लेयर कर देती है और इसी के साथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह आदेश दे देती है कि वह ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करे। ऐसे में ज़्यादातर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किस डेट से मानी जाएगी। तब ऐसे में कोर्ट डेट ऑफ फाइलिंग सूट यानी कि जिस तारीख को ऐसा केस फाइल किया गया था उस दिन को मृत्यु की दिनांक मान लेती है और ऐसे व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट उसी डेट को मानते हुए जारी किया जा सकता है। उसके बाद सभी वारिसों को उस व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है। लॉ से संबंधित और अधिक जानकारी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।